नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं विरह वेदना की अनन्य साधिका महादेवी वर्मा के गीतों की व्याख्या लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुई। महादेवी जी का नाम छायावादी काव्य धारा के उन कवियों में आता है जिन्होंने द्विवेदी युग की तीव्रतात्मकता, पौराणिकता, उपदेशात्मकता आदि प्रवृत्तियों को छोड़कर भावुक मन की सूक्ष्माति सूक्ष्म अनुभूतियों को अपने मधुर गीतों के माध्यम से वाणी दी है। महादेवी जी के काव्य की मूल भावना अलौकिक प्रेम या रहस्यवाद है। अलौकिक प्रेम में संयोग की संभावना बहुत कम रहती है, उसमें विरह वेदना की ही प्रधानता रहती है। अतः उनके काव्य में इसी वेदना की प्रमुखता है। आइए अब हम महादेवी जी के सुमधुर गीतों का रसास्वादन करें। चिर सजग आंखें ऊनी दी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज पिया लोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना। सांध्य गीत से अवतरित इस गीत में महादेवी जी ने आलसी व्यक्तियों में नव स्फूर्ति का संचार करते हुए उनका आह्वान किया है। साथ ही ये रहस्यवादी भावना से भी युक्त है, इसलिए इसमें सांसारिक माया मोह से लिप्त जीवात्मा को वे सचेत कर रही हैं कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए उन्हें अभी बहुत दूर तक जाना है। उनको उस लक्ष्य के लिए सदैव सचेष्ट रहना होगा। वे कहती हैं, चिर सजग आंखें ऊनी दी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। जीवात्मा को संबोधित करती हैं, कहती है प्राण, चिर सजग, चिर बहुत लंबे समय तक, सजग चैतन्य रहने वाली, आंखें ऊनी दी क्यों है तुम्हारी आंखें, अर्थात निद्रा से युक्त, आलस्य से युक्त क्यों है। हे प्राण, सदैव सचेत रहने वाली तुम्हारी आंखों में आज निद्रा की खुमारी, आलस्य क्यों भरा हुआ है। आज कैसा व्यस्त बाना और तुम्हारी ये वेशभूषा इतनी अस्त व्यस्त क्यों है। जाग तुझको दूर जाना, तुम अब जाग जाओ, क्योंकि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अभी तुम्हें बहुत दूर तक जाना है। अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। कवित्री कहती हैं कि ये लक्ष्य, जीवात्मा का जो चरम लक्ष्य है, वो है मोक्ष की प्राप्ति, और उसके लिए साधक को या जीवात्मा को कठिन साधना करनी पड़ती है। इसलिए कहती हैं कि अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप होले। अचल हिमगिर जो अचल है, अडिग है, ऐसा हिमालय पर्वत का हृदय आज भले कंपायमान हो जाए, विघ्न बाधाओं से कंपित हो जाए, लेकिन ये जो साधक है उसको अपने साधना के मार्ग में अडिग रहना है। उसको बाधाओं से घबरा करके कंपित नहीं होना है, भयभीत नहीं होना है। या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, चाहे प्रलयंकारी आंसुओं के साथ मौन अलसित, मौन और आलस्य से युक्त व्योम आकाश भले ही कठोर वर्षा, भीषण वर्षा करने लगे, लेकिन ऐसी उस विभीषिका की घड़ी में भी तुम्हें भयभीत नहीं होना है। आज पिया लोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। कवित्री कहती हैं, ये सारी प्राकृतिक आपदाएं कभी भी अडिग हिमालय को विचलित नहीं करती हैं, लेकिन जो अडिग हिमालय है वो उन प्राकृतिक आपदाओं से भले ही विचलित हो जाए, लेकिन साधक को या हमारी जीवात्मा को उन आपदाओं से विचलित नहीं होना है। आज पिया लोक को, आलोक कहते हैं प्रकाश को, डोले तिमिर की घोर छाया, तिमिर कहते हैं अंधकार को, तो निराशा रूपी या घनघोर छाया भले ही
प्रकाश को निगल जाए। प्रकाश जो आशा का और ज्ञान का प्रतीक है, तो वो अंधकार को दूर करने में पूरी तरह से समर्थ होता है। लेकिन उस आलोक को भले ही घनघोर निराशा का अंधकार पी जाए, तो भी जो है तुम्हें विचलित नहीं होना है। जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, तुम्हें सदैव जागृत रहना है। इसके बीच विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, निष्ठुर तूफान बिजलियों की कड़क और चमक के साथ भले ही जीवन में आ जाए, लेकिन तुमको आलस्य में या निराशा में व्याप्त नहीं होना है। तुमको निरंतर जागृत रहना है। पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना। तो ऐसी इन विषम परिस्थितियों में साधक को या जीवात्मा को अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होना है। उन विनाशकारी स्थितियों पर, उन नाश पथ पर, विनाशकारी पथ पर स्थितियों पर भी तुम्हें अपने यश रूपी चरण चिन्हों को छोड़कर आना है। जाग तुझको दूर जाना। हे साधक, हे जीवात्मा, तुम जाग जाओ, क्योंकि तुम्हें आलस्य की प्राप्ति नहीं करनी है। तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति करते हुए दूर तक जाना है। अगला पैरा देखिए। बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे ये फूल के दल ओस गीले। तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। प्रस्तुत अवतरण में कवित्री साधक को या जीवात्मा को सचेत करती हैं कि ये सांसारिक माया मोह के बंधन तुम्हारे मार्ग को अवरुद्ध करेंगे, लेकिन तुमको उसमें पड़कर अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होना है, लक्ष्य से नहीं दूर जाना है। वे कहती हैं, बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले। हे जीवात्मा, हे प्राण, ये मोम के बंधन सजीले सुंदर, ये सांसारिक माया मोह के बंधन मोम के समान है, सौंदर्य से युक्त है। मोम के समान अर्थात स्थिर नहीं है, सदैव रहने वाले नहीं है, लेकिन क्या ये तुमको बांध सकेंगे। पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। इसी प्रकार से तितलियों के रंगीन पर जो बहुत आकर्षक होते हैं, उसी तरह से क्या है, ये संसार है जो आकर्षण से युक्त है, वो भी तुम्हारे मार्ग में बाधा उपस्थित करने का कार्य करेगा। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन। भौरे की मधुप कहते हैं भौरे को, मधुर गुनगुन मधुर गुंजार। विश्व का क्रंदन, विश्व की करुणाजनक जो स्थितियां हैं वो विश्व का क्रंदन है, और भौरे की जो मधुर गुंजार है उन करुणाजनक स्थितियों से तुम्हें दूर करेगी। क्या डुबा देंगे तुझे ये फूल के दल ओस गीले। फूल के दल ओस गीले अर्थात नेत्रों के आंसू उमड़कर, तुम्हारे प्रियजनों के आंखों से उमड़कर तुम्हें डुबोने का कार्य कर सकेंगे। लेकिन तुमको इन सभी बाधाओं से विचलित नहीं होना है। संसारिक बंधन तुम्हारे मार्ग में बाधा अवरुद्ध कर सकते हैं, संसार का आकर्षण तुम्हारे मार्ग की बाधा बन सकता है। इसी प्रकार से संसार की जो करुणाजनक स्थितियां हैं उनको भौरे की मधुर गुंजार भुलाने का कार्य करेगी, जबकि ये संसार दुख का सागर है। तुमको उन सब में स्थितियों में पड़कर अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होना है। इसी प्रकार से फूल के दलों गीले तुम्हारे प्रियजनों से के नेत्रों से निकलने वाले आंसू भी तुम्हें डुबोने का प्रयास करेंगे। तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। किंतु हे प्राण, हे जीवात्मा, तुमको इन समस्त आपदाओं में पड़ करके, उनसे आकर्षित होकर के, अपने लक्ष्य को भटक करके, छोड़ करके अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, अपनी छाया को, अपनी जीवात्मा को अपने शरीर का कारागार नहीं बनने देना है।
जाग तुझको दूर जाना। हे साधक, हे जीवात्मा, तुम जागृत हो जाओ, क्योंकि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तुम्हें अभी बहुत दूर तक जाना है। अगला उदाहरण। वज्र का उर एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या, विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। कवित्री कहती हैं, वज्र का उर, हे जीवात्मा, वज्र के समान अपने दृढ़ हृदय को एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया। अपने प्रियजनों के छोटे से अश्रुकण आंसुओं की बूंदों में तुमने द्रवित कर दिया, अपने हृदय को द्रवित कर दिया। तुम्हारा वो दृढ़ हृदय जो वज्र के समान था, लक्ष्य प्राप्ति के लिए निरंतर अग्रसर था, लेकिन अपने प्रियजनों के आंसुओं से तुमने अपने उस दृढ़ हृदय को द्रवित कर दिया। उनके रोने धोने में तुमने अपने लक्ष्य को भुला दिया। तो दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। जो जीवन रूपी सुधा, अमृत की प्राप्ति तुम्हें हो रही थी, जिस मार्ग पर तुम आगे बढ़ रहे थे, वो अमृत को प्रदान करने वाला था, लेकिन उसके बदले में उसे मध्य में ही छोड़कर दो घूंट मदिरा, वो मदिरा जो मनुष्य की चेतना को लुप्त कर देती है, ऐसे उन सांसारिक माया मोह को तुम किससे मांगकर ले आए हो। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या। कवित्री जीवात्मा को संबोधित करती हुई कहती है कि अभी तक तो तुम अपने लक्ष्य की प्राप्ति में अग्रसर थे, लेकिन अब तुम आलस्य से युक्त क्यों हो गए, तुम्हारी चेतनता लुप्त क्यों हो गई है। सो गई आंधी मलय की वात, वात कहते हैं पवन, मलय चंदन, चंदन की पवन का उपधान कहते हैं तकिया को, आंधी उत्साह को कहते हैं। हे जीवात्मा, तुम्हारे अंदर जो उत्साह था वो मलय पवन की तकिया लगा करके क्या सो गया है, वो इस प्रकार से शांत क्यों हो गया है। विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया। विश्व का अभिशाप ये सांसारिक था, अभिशाप बनकर के तुम्हारे पास चिर नींद बनकर आ गई है। अमरता सुध चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। अमरता सुध, तुम अमृत संतान हो, उस परम ब्रह्म का अंश हो जिसकी कभी भी मृत्यु नहीं होती है। तो तुम इस प्रकार से अपने लक्ष्य से भटक कर मृत्यु को अपने हृदय में क्यों निवास देना चाहते हो, अर्थात इस सांसारिक आवागमन से मुक्त क्यों नहीं होना चाहते हो। अगर इस प्रकार से लक्ष्य से भटक गए तो तुम अमृत संतान होकर के मृत्यु को निरंतर ग्रहण करते रहोगे, अर्थात तुम्हारा इस सांसारिक आवागमन से तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। जाग तुझको दूर जाना, हे जीवात्मा, तुम जागृत हो जाओ, क्योंकि अभी भी तुम्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दूर तक जाना है। कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर में तभी दग में सजेगा आज पानी। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक निशानी। है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। इस अवतरण में कवित्री जीवात्मा को अथवा साधक को अपने लक्ष्य की प्राप्ति अर्थात साधना पथ पर निरंतर अग्रसर रहते हुए अपने आत्मबल को जागृत कराने का आह्वान करती हैं। वे कहती हैं कि मनुष्य जब अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए अग्रसर होता है तो उसके सामने अनेक बाधाएं उपस्थित हो जाती हैं। सबसे पहले तो उसका आलस्य उसका शत्रु बन जाता है और साथ ही विविध प्रकार की सांसारिक परिस्थितियां उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करती। अतः वे कहती हैं कि कहे न ठंडी सांस में, इन दुखों में या बाधाओं से घबराकर ठंडी आहें भरकर मत अब भूल वह जलती कहानी, जिस प्रज्वलित मार्ग पर तुम आगे बढ़े थे, जो तुम्हारा लक्ष्य था, उसे तुम मत भूलो। अर्थात अपनी जो सांसारिक आपदाएं थी, विपदाएं थी,
उनको दोहरा करके उसके लिए आहें भरने से कोई लाभ नहीं है। तुम्हारे जीवन का जो अभीष्ट था, तुम्हारा जो लक्ष्य था, उस पर तुम्हें आगे बढ़ते रहना चाहिए। आग हो उर में तभी तग में सजेगा आज पानी, आग उत्साह का प्रतीक है। इसलिए कवित्री कहती है, जब तक तुम्हारे अंतर में लक्ष्य प्राप्ति की आग या उत्साह नहीं होगा, तब तक के तुम्हारे नेत्रों से बहने वाले इन आंसुओं का कोई मोल नहीं है। आंखों के आंसू तभी सुशोभित होंगे जब तुम अपने लक्ष्य के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहोगे। जब मनुष्य में किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए उसके लिए ललक होती है, तड़प होती है, उसके लिए वो आंसू बहाता है, तभी वो उस वस्तु को प्राप्त कर पाता है। तो अंतर में इस प्रकार का उत्साह होना अत्यंत आवश्यक है। हार भी तेरी बनेगी मान नीजे की पताका, हार भी तेरी बनेगी। कवित्री कहती हैं, ये साधना का मार्ग ऐसा है कि इस पर चलते हुए यदि साधक को पराजय भी मिलती है, वो अपने लक्ष्य से को प्राप्त नहीं कर पाता है, तो भी माननी जय की पताका, उसको इस मार्ग पर चलने के कारण यश की ही प्राप्ति होती है, उसकी सदैव विजय मानी जाती है। क्योंकि साधना के लिए किया गया प्रयत्न किसी सफलता से कम नहीं होता है। राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक निशानी। राख क्षणिक पतंग, अब यहाँ पर कवित्री ने पतंगे और दीपक के प्रेम का उदाहरण दिया है कि पतंगा अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दीपक की लौ में जलकर भस्म हो जाता है, लेकिन वो राख, उसकी वो भस्म पतंग की अमर दीपक की निशानी उस दीपक की लौ में मिलकर सदा के लिए अमर हो जाती है और प्रेम की सूचक बन जाती है या प्रेरक बन जाती है। इसी प्रकार साधक को भी यदि अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिट जाना पड़े तो वो भी अमर हो जाता है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। अंत में महादेवी जी कहती है कि हे साधक, तुझे अपनी तपस्या से अंगार शैया पर, इस संसार रूपी अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना, कष्ट से भरे इस संसार में फूलों की साधना रूपी कलियों को अर्थात आनंदमयी परिस्थितियों का निर्माण करना है। कलियों को बिछाना है अर्थात आनंदमयी परिस्थितियों का निर्माण करना है। जाग तुझको दूर जाना, हे साधक तुम जाग जाओ, क्योंकि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अभी तुम्हें बहुत दूर तक जाना है।